मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 बार सम्मन भेज चुका है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथी बार भी सम्मन भेजा जाएगा। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर तमाम लोग हैं। सर, ईडी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 बार सम्मन भेजा चुका है, लेकिन अभी तक ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं हुए। आप अरविंद केजरीवाल के साथ हैं या फिर उनके खिलाफ हैं? क्यों? क्योंकि केजरीवाल गलत है, क्योंकि केजरीवाल ने कोई भी काम सही नहीं करा है। पब्लिक परेशान है उनसे। क्यों परेशान है? कौन सा ऐसा काम है जो सही नहीं किया है? शराब नीति जो बनाई उसमें सब घर में नशा पहुंचा दिया। इसमें बिक रही खुलेआम, कोई कह दो, कोई काम नहीं होता इसकी सरकार में। लोकसभा से क्या फर्क पड़ता? लोकसभा तो मोदी जीतेगा, केजरीवाल का एक वोट भी नहीं आएगा लोकसभा में, एक वोट नहीं आएगा। ईडी की तरफ से 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा जा चुका है, अभी तक केजरीवाल पेश नहीं हुए। किस तरीके से देखते हैं? केजरीवाल के आप साथ हैं या फिर उनके खिलाफ? खिलाफ है सर जी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बहुत परेशान कर रखा उन्होंने। फ्री है, फ्री कुछ भी नहीं है, बस लेडीज़ फ्री कर रखी है। सवारी कोई रिक्शा इतना, ई रिक्शा इतना चल रहा है, बेशुमार चल रहा है, जहाँ मर्जी टांग उठाए थे, अपनी मर्जी से रोक देता है। बड़ा परेशान कर रखा है इन्होंने। केजरीवाल रिक्शा पे रिक्शा, इतना ऑटो नहीं निकला जितना रिक्शा रोडों पे है। सब फ्री है, कहते हैं इतने का रिक्शा है, आज इतने का हो गया है। ये केजरीवाल जी ने बहुत दुखी कर रखा है जी। केजरीवाल मैं ये कहता, मेरी व्यक्तिगत कोई राय इस तरह की नहीं है। अब मान लो जनता की राय हम समझना चाहते हैं। जनता ने दिल्ली में अगर किसी सरकार को चुना है तो वो केजरीवाल पार्टी की, आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है। अब कोई भी सरकार योजनाएं लाती है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। मान लो हर सरकार अपनी अपनी योजनाएं लाती है। जैसे केंद्र में मोदी की सरकार बनी, उन्होंने भी अनगिनत योजनाएं लाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना। अब मान लो उसी नीति में शराब नीति था एक, जिसके तहत उनको आरोपी बनाया जा रहा है, वो सरासर गलत है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो ईमानदारी के बल पे आई हुई पार्टी आम आदमी पार्टी आज भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई। हर चीज़ में उनके भ्रष्टाचार है। जो भी उनकी स्कीम है या जो भी उनके कार्य चल रहे हैं, कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। और ये शराब घोटाला जो सबसे बड़ा हुआ है दिल्ली का अब तक का, और इसमें सीधे अरविंद केजरीवाल खुद सहयोग करा है उन्होंने। तो और ईडी के द्वारा भेजे गए बार सम्मन पे वो पेश नहीं हो रहे हैं, तो इसमें उन्होंने कुछ ना कुछ करा है, इसीलिए वो डर रहे हैं। ये तो सरकार को चाहिए उसे मतलब गिरफ्तार करने के लिए। ऐसे अगर नहीं हो रहे हैं तो वहाँ से उठा करके ले जाना, वो तो चोर है ही। केजरीवाल जी नहीं जा रहे, वो भी उनकी मर्जी है, क्योंकि जब तक केजरीवाल जी को ईडी को जो केजरीवाल जी ने सवाल अपने जवाब मांगे हैं, तब तक ईडी उनको जवाब नहीं देगी। केजरीवाल नहीं जाएंगे, क्योंकि ईडी का जो भी ये सम्मान है सारे बीजेपी द्वारा ये पूरा ही पोषित सब पूरा पौधा है जो बनाया गया बीजेपी के द्वारा। बार बार केजरीवाल जी को का सम्मान भेजा जा रहा है। कोई बिना तथ्य के ये सारे आरोप झूठे हैं। और जैसे कि इनके बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने घोटाले किए हैं। प्रफुल्ल पटेल एविएशन घोटाले में अब तक उनको कोई पूछताछ नहीं हुई है। दूसरे अजित पवार जी है, सिंचाई घोटाले में उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। बहुत सारे इनके नेता हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? जो अरविंद केजरीवाल जी के पीछे और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये सम्मन भेजे जा रहे हैं, उससे पहले तो ये बात हो सकती थी। मैं ज़्यादा राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, भारत का आम नागरिक। हम सदा से सुनते आए कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अगर वो ईमानदार हैं तो अपने आप को प्रस्तुत करें, अपनी ईमानदारी को साबित करें। अब वो डरे हुए हैं कि उनके पहले 2-2, 3-3 दिग्गज मंत्री अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता इसमें जाहिर होती है। इसी डर से वो नहीं पहुंच रहे हैं, या अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। 2-4 कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकीलों को तैयार कर रहे होंगे कि जी मैं कैसे बचूं, और बचना नामुमकिन है। ईडी का सम्मन जाने के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हो पा रहे और अपने आप को बेगुनाह साबित करे भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। क्या कहना? भ्रष्टाचार तो बहुत है केजरीवाल की तरफ से, प्लस हमारे यहाँ से विधायक जो हैं वो भी कुछ नहीं सही से काम कर रहे हैं। क्या वो आम आदमी पार्टी से है? हाँ, आम आदमी पार्टी से है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? बिल्कुल है। गलत ही होता है, सही होता है। और पहले तो हमें गलत और सही में ये परिभाषा देखनी चाहिए कि गलत किस चीज़ की परिभाषा और सही किस चीज़ की परिभाषा, क्योंकि हो सकता है जो आपके लिए सही हो वो मेरे लिए गलत हो, और जो मेरे लिए सही हो वो आपके लिए गलत हो। तो जहाँ तक की ये बात है कि किसी संवैधानिक संस्था ने
उनको कोई समन पेश किए हैं, या जैसा आप पूछ रहे हो मुझसे कि भाई उनको अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए या बैठे रहना चाहिए, जहाँ तक वो संविधान को फॉलो कर रहे हैं वहाँ तक के लिए तो ठीक है, मेरा अपना मानना है। लेकिन जहाँ पर अगर आपने कुछ गलत नहीं किया और आपको बुलाया जा रहा है, राहुल जी को भी बुलाया गया था, राहुल जी ने गलत नहीं किया, राहुल जी गए, तो राहुल जी के साथ हम लोग सब भी उतरे, जिसको मतलब किसी विशेष अधिकार पार्टी ने ये दिखा दिया कि भाई हमें तो उतरना ही नहीं चाहिए, हमें तो जाना ही नहीं चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मान लो कि आपके परिवार में आपके पिताजी, आपके भाई, आपके किसी भी परिवार बंधु को कोई कहीं बुलाए, किसी भी तरीके से बुलाए, तो आप उसके साथ तो जाएंगे ना। भले ही आप उसकी कार्रवाई में रुकावट नहीं डाल रहे, आप उसके ऑफिस में नहीं जा रहे, आप बाहर जाएंगे ना उसके साथ। संविधान में ये है कि कोई भी आदमी जब जेल जाता है तो ये थोड़ी है कि आप कहीं से भी जा करके गवर्नमेंट को चलाओगे या उल्टे सीधे काम करोगे, अपनी सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन करो, सारी सीमाएं आपने तोड़ दी हर तरह की। तो इस तरह से थोड़ी होता है, किसी चीज़ का डेकोरम होता है। आप इस्तीफा दो, आपको यदि अंदर जाना है तो उसके बाद में जो न्यायालय कर रहा है वो देखो उसको सही क्या है गलत क्या है। ऐसा जी हर कोई आदमी झूठे कहता है। आप ये बताओ एक के साथ एक फ्री, तो ये क्या घोटाला नहीं है? ये घोटाला है। आप कह रहे हो ढूंढ लो, देख लो, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। अरे भैया क्या मतलब हो गया कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा? एक के साथ एक फ्री जा रही है, तो किस बेस पे, कौन से कानून, कौन से नियम के अनुसार आप उनको दे रहे हो? ईडी को सम्मान देने के बाद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। कानून का पालन केजरीवाल जी को करना चाहिए और जो हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए। आप क्या केजरीवाल के साथ हैं या उनके विपक्ष? नहीं, मैं केजरीवाल के साथ ना हूँ, विपक्ष में कानून के साथ हूँ। कानून जो कहता है उसका केजरीवाल को करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए केजरीवाल जी को। ईडी के बार नोटिस भेजने के बावजूद भी केजरीवाल पेश नहीं हो रहे, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? ये इनका गलत काम है। अगर लोकतंत्र में ऐसा ही होता रहा तो हर सीएम हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई नेता हो, वो कानून का मजाक समझेगा, हर बार बहाना करेगा। ये गलत है ना। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो आप सामने पेश क्यों नहीं हो रहे? आप हर बार बहाना क्यों कर रहे हैं? देखिए, दोनों पार्टी की अपनी एक मिलीजुली चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ईडी चाहे तो किसी को भी कभी भी उठा सकती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो। जब एक नागरिक को उठाया जा सकता है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं? अगर कोई गलत है तो उसको जायज़ सी बात है, वैसे पेश होना चाहिए। लेकिन अगर वो पेश नहीं हो रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि दोनों की ही मिलीजुली चीज़ें हैं। ये सिर्फ पब्लिक को बुलाया जाए। केजरीवाल सही ईडी के बार समन जारी करने के बावजूद भी केजरीवाल पेश नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है? देखो जी, आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं भ्रष्ट है, इसीलिए ईडी के सामने या कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। कहीं न कहीं ये इनके विधायक है, केजरीवाल खुद के भ्रष्ट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ईडी ने कई बार सम्मन भेजे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे बदनाम करना चाहती है, लोकसभा चुनाव से पहले ही मुझे जेल करवाना चाहती है। ये तो गलत है, गलत आरोप लगाता है इनका। तो हर विधायक, हर सांसद यही आरोप लगाता है कि बीजेपी गलत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्यों गलत है? क्या तथ्य है आपके पास कहने के लिए कि वो गलत है? गलत तो आप लोग हैं। जब शराब नीति आप लेके आए, किसी पब्लिक को अब जब शराब ले रहा है बोतल, एक बोतल के एक साथ दूसरी बोतल फ्री देने का काम है, क्या मोदी सरकार गलत है? भैया आप गलत हैं। स्कूल के घोटाला के क्लास के लिए हुआ, एक क्लास बनाने का जो आपने 30 लाख लिए, डेकोरेट करने, कोई पुताई करना, डेस्क लगाने का कोई 30 लाख रुपए लगते हैं क्या? फ्रॉड आपने किया। अपना शीश महल बनाया, फ्रॉड आपने कहा। आप जब शुरू में आए तो क्या कहते थे कि ना मैं बत्ती वाली गाड़ी लूँगा, ना मैं वैसे घर में रहूँगा। आज आप 45 करोड़ वाले मकान में के घर में रह रहे हैं। दूसरा कि आपने जो घोटाले किए हैं, घोटाले की कोई गिनती नहीं है। आप जहां भी देख लो वहीं घोटाला है। और अभी तो नया घोटाला आपका ये निकल के आया, दवाइयों का घोटाला, कि आप नकली दवाइयां सप्लाई करते हैं। ये चीज़ भी देखा गया है। ये ईडी के संबंध है। इससे पहले ये बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के लिए भी इन्होंने पूरी तरह जनता के अंदर फैला दिया कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं। वो बार बार उनको भी सम्मन भेज रहे थे, लेकिन इनका मकसद था सिर्फ गिरफ्तार करने का। और वही कार संजय सिंह को इन्होंने बार बार सम्मन भेजे, संजय सिंह को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह ईडी के पास वो आए, केजरीवाल जी उनको गिरफ्तार कर लें और जनता के सामने इनको भ्रष्टाचारी घोषित कर दें। इनका एक ही मकसद है, क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये आम आदमी पार्टी से डरे हुए हैं, केजरीवाल से इतने डरे हुए हैं कि इस टाइम केजरीवाल जी का पूरे देश के अंदर इतना रुतबा फैल चुका है। तो सबसे ज़्यादा डर बीजेपी को सताता है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल का सताता है।
जिस तरीके से 3 बार ईडी ने नोटिस भेजा है उसके बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? भाई हम यही कहेंगे कि अगर ईडी ने इनको नोटिस दिया है तो इनको जाना चाहिए, उनके सामने अपना प्रस्ताव रखना चाहिए कि हम सही हैं या गलत हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्या केजरीवाल सही कर रहे हैं ना जाके? गलत कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो क्या आप केजरीवाल के साथ हैं या उनके खिलाफ? नहीं, हम खिलाफ नहीं हैं ना उनके साथ हैं, लेकिन जब कानून बुला रहा है तो कानून का साथ उनको देना चाहिए। क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है। कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तमाम जनता का कहना है कि ईडी का डर सता रहा है, क्योंकि 3 बार ईडी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा जा चुका है। ईडी का कहना है कि चौथी बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा जाएगा। लेकिन जो यहाँ तमाम जनता का जो कहना है, तमाम जनता की आपने आवाज़ सुनी होगी, वो केजरीवाल से खिलाफ है। लगातार उनको कहा जा रहा है कि केजरीवाल अगर गलत नहीं है, अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो उन्हें ईडी के सामने पेश होना चाहिए और अपनी जो भी बात है अपनी रखनी चाहिए। दिल्ली से शान मोहम्मद, इंडिया वॉइस।